नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा रावत और सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, टोटल न्यूज के पास है कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जिन उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस के खेमे में मंथन चल रहा है। जी हां, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम नाम जिनमें से एक एक सिपाही कांग्रेस फाइनल कर सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 के दंगल के लिए। तो कांग्रेस के कौन कौन से वो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, किनका टिकट कट सकता है, वो तमाम नाम सिर्फ और सिर्फ टोटल न्यूज के पास है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर शशि रंजन जी। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा। और तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि इस वक्त जब हम स्टूडियो से आपको नाम बताएंगे कि किनके किनके नामों पे चर्चा चल रही है, ठीक इसी वक्त दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक चल रही है जिसमें नामों पे गहन मंथन चल रहा है, मंथन का दौर है। और सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और बहुत जल्द हम ये भी कोशिश करेंगे बीच में कि जो हमारे सहयोगी इस वक्त उस इवेंट को कवर कर रहे हैं, यानी स्क्रीनिंग कमेटी को जो कवर कर रहे हैं उसकी बैठक को, हम उनसे भी बातचीत करें। लेकिन जरा अब ये एक दौर बढ़ाएं। और अभी 4 बजे एक सिलसिला हमने शुरू किया, तकरीबन जो सूची है उसे हम लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कई दफा ये होता है कि नामों में फेरबदल होते रहते हैं। और इस वक्त जो जिन नामों पे स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक चल रही है, ये लिस्ट हमारे पास तकरीबन 3-3:30 बजे हमें मिल पाई है हमारे सोर्सेस के हवाले से। सिर्फ सोर्स मत बताइएगा, वो नहीं बता पाऊंगा, नाम एक एक करके बता दूंगा, सिर्फ सोर्स नहीं बताऊंगा, वरना जो हमारे गुप्तचर हैं उनकी जान पर बन आएगी। और हम एक से शुरू करते हैं। अभी हमने 4 बजे कालका से शुरू किया था, लेकिन कई फोन कॉल्स आ गए कि एक दफा फिर से शुरू कर लीजिए। तो अभी ये जो आने वाले कुछ समय, घंटे 2 घंटे हैं, हम उसमें जितने 90 के 90 जो स्क्रीनिंग कमेटी में जिन पर चर्चा चल रही है वो एक एक कर करके हम आपको बताएंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, तकरीबन मुझे लगता है कि 30-40 पेज के ये डॉक्यूमेंट हैं जो हाथ लगे हैं। और इनमें जो कुछ भी है वो एक एक करके हम आपको बता देंगे। अपना तो देखिए पुराना फॉर्मूला है, खुला खेल फर्रुखाबादी। और अशोक तंवर साहब से भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी, और तमाम जो दूसरे लोग हैं, नाराज मत हो जाइएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि संभावित लिस्ट चलाई और दिल की धड़कनें ऐसी कुछ लोगों की बढ़ गई, बीपी ऊपर नीचे ऐसा हुआ कि एक ऐसे शख्स जिनका नाम लगभग फाइनल था और वो छोड़कर चले गए और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इतने खफा हो गए। इसलिए एहतियातन मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको आप चेतावनी मान लें, डिस्क्लेमर मान लें कि आखिरी वक्त तक इंतजार कीजिएगा ऑफिशियल लिस्ट का। हम आपको वो बता रहे हैं जिस पर चर्चा इस वक्त चल रही है। और अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं तो ये आपकी अपनी जवाबदेही है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पार्किंग करने जाएं तो वहां लिख देता है गाड़ी पार्क कीजिए, लेकिन चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो वो आपकी अपनी जवाबदेही है। इसलिए आइए तो जरा हम शुरू करें। और मैं आपको बता दूं कि इस मुगालते में कोई ना रहे, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, कि कोई आपको टिकट दिलवा देगा। दोनों की जो साख है वो दांव पर है। इवन आईएनएलडी में साख दांव पर है, क्योंकि अगर एमएलए जीत कर आएंगे तो सरकार बनेगी। 46 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, और इसलिए इस पे कोई समझौता नहीं है। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, वो फार्मूला इसमें लगा हुआ है। बहुत सारे फार्मूले तय किए हैं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने, और उसकी आधार पर यह सब कुछ हो रहा है। और याद रखिएगा, जो लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे और उनका जो परफॉर्मेंस था अपने गृह जिले में, वो भी कंसिडरेशन में है, वो भी कंसिडर हो रहा है। राव धर्मपाल जी और संपत सिंह जी, यह आपके लिए समझ जाइए खतरे की घंटी है। बहरहाल जरा हम शुरू कर लें, कालका से शुरू करते हैं। अब कालका में जो हमने आपको पहली बार जो सूची दिखवाई थी उसमें सतविंदर सिंह राणा और मनवीर कौल गिल के नाम हमने आपको बताए थे, लेकिन उसमें तब्दीलियां हुई हैं। पवन जैन, महावीर कौर गिल और भूपेंद्र सिंह, ये नाम आज है जिन पर चर्चा हो रही है। और कुल जमा 18 कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने आवेदन दिया है कांग्रेस पार्टी से
चुनाव लड़ने के लिए कालका, जो कि कंस्टिट्यूएंसी नंबर 1 है अगर आप उसमें देखें, लिस्ट में देखें तो। और पवन जैन साहब ये एक्स कन्वेनर है मीडिया डिपार्टमेंट हरियाणा में, और मनवीर कौल गिल स्पोक्स पर्सन DCC, और भूपेंद्र कुमार उर्फ बाबू, ये 3 नाम हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि श्रीमती मनवीर कौर गिल ये और पवन जैन साहब यानी एक्स कन्वेनर मीडिया डिपार्टमेंट हरियाणा, इन 2 नामों में जबरदस्त टक्कर है और इनमें से कोई एक फाइनल हो सकता है। ये एक सूची है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, बहुत सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत कर रहे थे कांग्रेस में, कुछ तो चले गए बाहर और छोड़ करके बीजेपी में चले गए, चौधरी साहब चले गए और भी कुछ लोग गए हैं, रॉ इंद्रजीत चले गए, तमाम लोग। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार हरी झंडी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, और कहा है कि सारा दारोमदार आपके ऊपर है, अधिकार आपको देते हैं, रिजल्ट आपसे चाहिए, इसलिए इस बार विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। जरा हम दूसरे जो हल्का है, दूसरा हल्का है, उसकी तरफ रुख करें। ये पंचकुला है। कुल जमा जो लिस्ट मुझे मिली है ये 26 लोगों की सूची है। 26 लोग इसमें उन लोगों ने नाम अपना आवेदन दिया है, और इसमें रविंदर कुमार रावल एक्स चेयरमैन MC पंचकुला, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये रेस में आगे हैं। जो दूसरा नाम है वो श्रीमती भावना गुप्ता है, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं, काउंसलर हैं, और ये अशोक तंवर साहब के कोटे से बताया जा रहा है इनको कि ये अशोक तंवर साहब चाहते हैं कि इनको दिया जाए ताकि ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में आए। तमाम लोग जो हैं सीनियर्स जो स्क्रीनिंग कमेटी में हैं उस पर मंथन बातचीत का दौर विचार विमर्श चल रहा है। DK बंसल साहब MLA हैं यहाँ से, सिटिंग MLA, इनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि जो मेरे पास सूची है उसमें एक नाम बोल्ड है, और वो जो बोल्ड नाम है वो है रविंद्र कुमार रावल साहब का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनके चांसेस कुछ ज्यादा हैं और फेयर चांसेस हैं। DK बंसल साहब के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलों का दौर आए, लेकिन फिर भी मैं बार बार एहतियातन कह रहा हूं कि अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे मत कीजिए हमारे कहने से। हमारा तो काम है जो हो रहा है वो आपको बता दें। हमारा काम लड़ाई में कौन जीतेगा हारेगा ये तय करना नहीं है। हम तो महाभारत के संजय की तरह हैं जो रणभूमि से आपको आंखों देखा हाल बताते रहते हैं, और जो एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमारे गुप्तचरों द्वारा, जो जासूसों द्वारा मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। एक सरप्राइजिंग जो एलिमेंट है पंचकुला में वो ये है कि जो मौजूदा स्पीकर साहब हैं कुलदीप शर्मा, हमारे जो गुप्तचर हैं वो ये कहते हैं कि कुलदीप शर्मा चाहते हैं पंचकुला से चुनाव लड़ना। हालांकि वो गन्नौर से सिटिंग MLA हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बड़े करीबी हैं, और उनके बहुत ही खासम खास विनोद शर्मा जी के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं, और सोनिया गांधी से मिलने कल या परसों गए हुए थे। हालांकि जब बाहर निकले तो टीवी वालों की आपको आदत पता है, जो बाहर निकले तुरंत माइक लगा देता है मुंह के सामने, और तब वो कह रहे थे कि मैं तो जी गन्नौर से ही लड़ूंगा। लेकिन जब वो बहुत दमखम के साथ जब ये कह रहे थे कि मैं तो गन्नौर से ही लड़ूंगा, मैं तो गन्नौर से ही लड़ूंगा, तो पता नहीं क्यों जो मेरे अंदर का जो रिपोर्टर है वो जग जाता है कई बार। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि वो सोया रहे, लेकिन वो जग जाता है, आदत से लाचार हूं। मैंने कहा इतना जोर दे कि ये क्यों कह रहे हैं कि गन्नौर से ही लड़ूंगा। फिर मैंने अपने तंत्रों को जरा एक्टिव किया और एंटीना सब जो है ना इधर उधर सब स्क्रू टाइट करके जरा और टाइट करके खोला, तो ये खबर आई कि कुलदीप शर्मा पंचकुला से टिकट चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये पंचकुला की कहानी है और 26 लोग हैं इसमें। अब कुलदीप शर्मा जी भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ये देखना है, और बाकी जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। अगला हल्का है कंस्टिट्यूएंसी नंबर 3 नारायणगढ़। और आपको ये भी बता दें कि पंचकुला में हमने पिछली बार बताया था देवेंद्र कुमार बंसल, केवल ढिंगरा, अशोक मेहता और बजरंग गर्ग, ये नाम वो नाम थे जब उस वक्त शुरुआती दौर में इन पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जबरदस्त तब्दीलियां हैं और मुझे लगता है कि रविंद्र कुमार रावल साहब हो सकता है बाजी मार जाए यहां से। अगली जो कंस्टिट्यूएंसी है वो नारायणगढ़ है, और नारायणगढ़ में कोई इफ एंड बट नहीं है, एक ही नाम है। और कुल जमा इसमें जो मेरे पास सूची है
ये है तीन लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है। और इसमें रामकिशन गुर्जर साहब हैं, अशोक मेहता हैं और श्री धूम सिंह हैं, प्रेसिडेंट असेंबली यूथ कांग्रेस, और अशोक मेहता एक्स वाइस प्रेसिडेंट डीसीसी, और रामकिशन गुर्जर साहब जो है ये सीपीएस हैं। नारायणगढ़ में पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि कोई इफ एंड बट, कोई लेकिन किंतु परंतु जो होता है ना ये पॉलिटिक्स में, उसका कोई मसला नहीं है। और रामकिशन गुर्जर साहब को नारायणगढ़ से कांग्रेस टिकट देने जा रही है, ये आप तय मान लीजिए, अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं। अगली जो सीट है वो अंबाला कैंट है, और अंबाला कैंट में कुल जमा 12, ये 10 हो गए, 11 और 12, यानी कि 12 लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था। चौधरी निर्मल सिंह का नाम तय माना जा रहा है, एक्स मिनिस्टर हैं, और आपको पता है बीजेपी की तरफ से दाढ़ी वाले बाबा हैं वहां पर अंबाला कैंट में, अनिल विज साहब, तो उनको टक्कर देंगे। अनिल विज साहब का भी नाम जो है बीजेपी की तरफ से तय है। और ये दौर हमने शुरू किया है, ये कसम हरियाणा की, ये दौर शुरू किया है। कल भी नजर रखिएगा, कल बीजेपी वाला बताएंगे कि कौन कौन है अपनी अपने लिस्ट लेकर के, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जितने उम्मीदवार हैं वो मिल रहे हैं। आज गुड़गांव में और फरीदाबाद में अलग अलग जिलों के लोग और हलकों के लोग मिल रहे थे। जो लिस्ट मंगवाई है बहुत लंबी लिस्ट है, इतने सारे लोग बीजेपी से इस बार लड़ना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको बताते हैं कि अंबाला सिटी से कौन लड़ना चाहता है, और वो नाम भी आपको बताएंगे जिनका नाम कांग्रेस के लिस्ट में फाइनल था, नंबर 1 पे था, और वो निराश होकर के छोड़ के चले गए और ज्वाइन कर लिया बीजेपी। अब इसे क्या कहेंगे, किस्मत या बदकिस्मती? एक ब्रेक के बाद वो नाम जरूर बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे कांग्रेस के लोग पिछली बार टोटल न्यूज से खफा हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।